फ्रेंड्स, अनु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आपने वाच्य तो अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आपके 4 से 5 नंबर मार्क से पक्के हो जाने ग्रामर पोर्शन में। और यहाँ भी आप अलंकार देख लेंगे, इसमें से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे एक छोटे से वीडियो से। आपके एग्जाम से पहले अगर आप देख लेंगे तो आपका जो कन्फ्यूजन रहता है वो आप सबका क्लियर हो जाएगा और 4 से 5 नंबर आप अपने उसमें एग्जाम में पक्के कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम के पहले इसको जरूर जाने से पहले देख लें। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। देखिए, बहुत शॉर्ट में मैंने पढ़ाया है क्योंकि आपको डिफिनेशन लिखने आएंगे, एक लाइन दे दी जाएगी और उसमें 4 ऑप्शंस होंगे कि कौन सा अलंकार है, तो वो बस देख लेना है। बस ये 10-15 मिनट की वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा नहीं डिटेलिंग में बनाएंगे। और 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप इसको अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अलंकार। बेटा, यहाँ डिफिनेशन लिखने आएगी, तो हमने बहुत ज़्यादा डिफिनेशन नहीं लिखी है, बस बनाने का प्रयास किया। देखो, अलंकार जो होता है 2 शब्दों से मिल के बनता है। इन शब्दों को ही हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। एक अलंक प्लस कार। अलंकार का मतलब होता है किसी चीज का सौंदर्य बढ़ाना या फिर किसी चीज की शोभा बढ़ाना। शोभा मतलब उसको और अच्छे से दिखाना। कोई आप पंक्ति बोल रहे तो हिंदी में आप उसको अच्छे से वो कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करने वाला। ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है क्योंकि बहुत यहाँ पे आपको डिटेलिंग में नहीं लिखने के लिए आएगा कि डिफिनेशन लिखिए एग्जाम पे लिखिए। बस वहां पे आपकी कुछ पोएम्स की 2-3 लाइन होंगी। ठीक है, जो आपको लगेगा कि पोएम जैसी है, उसी में से आपको कुछ वर्ड्स होंगे जिससे आप पता कर पाएंगे कि कौन सा अलंकार है। इसमें आपको 4 ही अलंकार पढ़नी, तो मैंने टाइप्स लिख दिए। देखिए, जो अलंकार के जो कैटेगराइज किया गया 2 भागों में, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार के बेटा 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। शब्दालंकार के 3 होते हैं, शब्दालंकार के बेटा 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, ठीक है, और श्लेष, 3 होते हैं। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो अगर आपको ये याद रख सकते हैं, आयश अगर ऐसे याद रख ले तो आपको हो जाएगा अनुप्रास, यमक, श्लेष, 3 होते हैं। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, आयश याद कर लें तो 3 याद हो जाएंगे आपके, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो आपको याद रहेगा। अगर आपको कभी डिटेलिंग में पढ़ना पड़े तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो एग्जाम आपके जो सिलेबस में वो आपके ये दोनों अनुप्रास और यमक है, श्लेष नहीं पढ़ना। बस हम यहाँ पे डेफिनेशन लेकिन देख लेंगे, लगे हाथ, और कुछ भी नहीं है। अर्थालंकार के आपके 5 होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। 5 होते हैं। एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज कर लिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। आपको पढ़ने कौन कौन से सिलेबस में? उपमा और रूपक पढ़ने, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे इस वीडियो में समझ लीजिएगा। ठीक है, नॉलेज के लिए ही। अब देखिए, शब्दालंकार की डेफिनेशन क्या होती है? शब्द से पता चला शब्द, जहां पे शब्द जो हम इस्तेमाल कर उससे कोई चमत्कार या उससे कोई चेंजेस होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो वो आप क्या देखेंगे? वो आपका शब्दालंकार हो जाएगा। जैसे क्या है यहाँ पे? शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, देखो लिखा भी है, शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं बेटा? शब्दालंकार। लिखने के लिए नहीं आएगा, ना इससे क्वेश्चन आएंगे। बस आप अलंकार को अगर पढ़े तो किसी चीज को सीक्वेंस में पढ़ते चलिए, तो आपकी जो समझ होगी वो काफी अच्छी हो जाएगी। तो जैसे वर को छोड़ और वर ले लो, ये अगर आपने ध्यान से कभी लाइन पढ़ी हो तो सावित्री का जो प्रसंग है, सावित्री आपको पता है सत्यवान की जो पत्नी थी, आज भी लोग बोलते हैं सावित्री जैसी होनी चाहिए पत्नी। ठीक है, तो सत्यवान उनके पति जब यम उनके लेने आते हैं तो वो यमराज सावित्री से कहते हैं कि वर को छोड़ वर ले लो। मतलब वर यहाँ पे क्या? पति आया है, पति को छोड़कर वर ले लो, यानी कि वरदान ले लो। तो देखिए, एक ही शब्द हुआ है वर वर, लेकिन क्या हुआ? 2 बार ही हुआ, दोनों ही बातों में इसका अंतर है। यानी कि एक ही शब्द से कितना बड़ा चेंजेस है, पूरी की पूरी लाइन की डायरेक्शन बदल गई। मतलब वर को छोड़ और वर ले लो, यानी पति के प्राणों के अलावा आप दूसरा कोई वरदान ले लो, ये इसका है। तो ये समझ में आ गया कि अलंकार कितना बड़ा काम करता है। ठीक है, आपकी हिंदी में अनुप्रास। अब हम इसी के देखिए आपके सिलेबस में है, तो पहला दूसरा बहुत ध्यान से देखिएगा। अनुप्रास अलंकार, बेटा पहले क्या आता है? शब्द के पहले क्या आता है? वर्ण बनता है। शब्द की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास में क्या होता है? वर्ण। तो वर्ण की आवृत्ति बार बार आएगी। वर्ण यानी कि जो शब्द है, जो आपका वर्ण है, का, खा, गा, ठीक है, आ, ये जो आपके एक सिंगल जो यूनिट होती है ना शब्द की, वो वर्ण होती है। ठीक है, जैसे आप अल्फाबेट में देखते हो तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब वही चीज होती है, वैसे ही आपका यहाँ भी। तो एक अगर आपको कोई वर्ण, यानी कि समझ लीजिए जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को बहुत हिंदी में प्रॉब्लम होती है, उनको वर्ण नहीं समझ में आता शब्द, तो समझ लीजिए बेटा शब्द वर्ड्स होता है, और वर्ण यानी कि जो लेटर रिपीट हो। तो यहाँ पे जो लेटर का रिपीटेशन हो रहे हैं, वर्ण की आवृत्ति बार बार आए। ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रास। यहाँ डिफिनेशन नहीं लिखने का कि बस समझ लीजिए, अनुप्रास यानी पहला, तो पहला ही समझिए, पहले से क्या आएगा, वर्ण, यानी कि जब वर्ण रिपीट हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि जो वर्ण है, वर्ण की आवर्ती बार बार हो, तो वो क्या होता है आपका अनुप्रास अलंकार। जैसे हमने मोर, देखिए माँ, मोर, मुकुट, मकरावृत, कुंडल। अब देखिए मामा कई बार आया तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक आता कन्हैया किसको कहूंगा मैया, कन्हैया से का किसको का कहूंगा मैया, तो इस तरीके से सारा अगर आपका कोई भी वर्ण बार बार आता है तो वो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब देखिए अलंकार क्या था, अब वर्ण के बाद क्या था, शब्द आ जाएगी, जहां पे शब्द की आवर्ती बार बार हो लेकिन उनका जो अर्थ है, यानी कि जो उनका मतलब है, ठीक है, जो उनका मीन है, वो हर मतलब एक ही शब्द होगा लेकिन उसका अलग अलग हो जाएगा। हम लोग एक बहुत चाइल्डहुड से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, एक उदाहरण इसका बहुत अच्छा रहता है, कनक कनकते सोगनी मादकता दिखा, जो खाए बोराए, जो पाए वो बोराए। तो कनक मीन्स बेटा पर्यायवाची होता है सोना, देखिए आप यहाँ से पर्यायवाची भी कवर हो रहा है, कनक सोना होता है, सोना का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है कनक। तो एक कनक को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक कनक का क्या हो गया, अर्थ हो गया सोना हो गया, और दूसरे कलर का एक तरह का फल होता है, धतूरा होता है, जो शिव जी को भी शायद चढ़ता है, ठीक है। तो कनक कनकते सौगनी मादकता दिखाए, या खाए बोरा था, जो पाए तो बोरा है। अगर कनक किसी को बहुत ज्यादा सोना मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, देखकर पागल हो जाए। आज की डेट में तो बेटा पता ही कितना महंगा सोना है, तो अगर इतना बहुत सा सोना मिले तो देखकर ही उसको पागल हो जाएगा। और धतूरा एक प्रकार का फल होता है, ठीक है, जो विषैला होता है, जो उसको खा लेता है उसकी या तो मृत्यु हो जाती है, वो पागल हो, जैसे बौराने का ही केस है कि वो बौरा यानी कि पागल हो जाना होता है। तो एक ही शब्द है, कनक ही आया, लेकिन कनक का एक जगह क्या मतलब हो रहा है, सोना हो रहा है, दूसरे शब्द में क्या जा रहा है, धतूरा जा रहा है। तो एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका क्या हो जाएगा, अर्थ यहाँ पे डिफरेंट हो, अलग हो, तो वो क्या हो जाता है आपका, ठीक है, यमक अलंकार हो जाता है, यमक। तो जब शब्द की आवर्ती भिन्न भिन्न हो लेकिन उनका अर्थ क्या अलग अलग हो, तो इसका मतलब क्या होता है, वो हमारा कहाँ बन जाएगा आपका, यमक अलंकार। बस याद रख लेना है कि सबसे वर्ण की आवर्ती बार बार अनुप्रास है, दूसरा ये वाला है। अब श्लेष अलंकार है नहीं, लेकिन सब डिफिनेशन में देख लीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, तो आप सिर्फ डिफिनेशन देख लीजिए, ताकि अगर आपको डिफिनेशन पता होगी तो अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा तो आप ये सोच सकते हो कि ये वाला नहीं होगा, वो है, वो इलिमिनेट मेथड आप अप्लाई कर सकते हो एमसीक्यूज में, तो आपके सही होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए, नहीं एक ही शब्द लिखा लेकिन उसके अर्थ क्या हो, हर जगह उसके सेंस में अलग अलग जा रहे हो, ठीक है। जैसे रहीमन पानी राखी, एक बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। यानी कि रहीमन मतलब ये कि क्या है, एक पानी का क्या अर्थ लिया गया, यहाँ मोती के फॉर्म में लिया गया चमक, मोती में क्या होती है, मोती से होती चमक, और मानुष के फॉर्म में लिया गया इज्जत, और चून के फॉर्म में लिखा गया कि अगर जल यानी कि कोई चला जाए, यानी कि रहीमन पानी, अगर किसी मनुष्य की इज्जत चली जाए तो वो बेकार है, उसी प्रकार से जिंदगी बेकार है, ठीक है। बिन पानी सब सून मतलब यानी कि अगर किसी मनुष्य की इज्जत चली जाए तो उसका लिए सब बेकार है, उसी प्रकार से अगर मोती की चमक चले, तो ये मतलब इस तरह के सेंस में है कि अगर आपका एक वर्ड यहाँ अर्थ अर्थ नहीं आएगा, इसलिए मैं अर्थ पे डिस्कस नहीं करूंगी बेटा, सिर्फ ये देख लीजिए, डिफरेंस समझ लीजिए जो इसमें से आना है। अब हम सारे शब्द अलंकार के टाइप्स देख चुके हैं, अब हम दूसरे पे चलते, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्रेयोक्ति। बता दूंगी बस सिलेबस में आपके ये चार है जिसमें मैं स्टार बना रही हूँ, ठीक है। तो कुछ बच्चों को ना पता हो तो सिर्फ पूरी पढ़ के जाएंगे, बाकी के क्वेश्चन नहीं फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। अब आते उपमा। उपमा क्या होता है बेटा, उपमा से लग रहा है कंपैरिजन, उपमा मतलब हिंदी में वर्ड होता है ना कंपैरिजन, यहां से याद कर लीजिए, उपमा को लिख लीजिएगा कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन। जब दो व्यक्ति हो या कोई वस्तु है, यानी दो में यहाँ पे कोई दो व्यक्ति हुए, दो वस्तु हो, अगर दो स्थितियां हैं, उनमें अगर लगे कि आपको समान गुण में कारण जो उनके समान जो गुण हैं यानी प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो आपकी समानता बताई जाती है, उनको बोलते हैं हम, मतलब एक चीज से तुलना की जाती है, ये ऐसा हो सकता है। तो उसे जैसे ब्रेव ऐसा इंग्लिश में आता है, तो वैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, लेकिन मैंने बस समझाने के लिए बोला कि ब्रेव ऐसे यहाँ नहीं लिखना है, ओके। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरि मतलब कि ईश्वर, श्री कृष्ण के जो पद है, पैर है, वो कोमल, कितने कोमल है, कमल के फूल जैसे। इसका मतलब तो यानी कि दो व्यक्तियों को क्या नहीं, एक ही लिए, लेकिन उनको क्या की समानता बता दी गई कि उनके जो कमल है वो क्या कह दिए, उनके कमल जो है कमल से हैं, उनके जो हरिपद के जो चरण है वो क्या इतने कोमल है कि वो कमल जैसे। तो इस तरह की चीजें उपमा में याद कर लीजिएगा। जैसे मृगनयनी आ जाता, सॉरी मृगनयनी से में नहीं आएगा, वो रूपक में आएगा। तो जब तुलना की जब बताया जाए कि वो ऐसा चीजें हैं, जैसे उषा नगरी, इस तरीके से। अब आता है रूपक। रूपक में क्या होता है कि जो चीज प्रेजेंट है या जो चीज नहीं प्रेजेंट है उसमें, लेकिन मतलब एक चीज प्रेजेंट होगी और दूसरी चीज मतलब नहीं प्रेजेंट होगी, लेकिन उनको ऐसा बताया जाएगा कि उस तरीके से है, ऐसा मतलब शब्दों में के माध्यम से ये कहा जाएगा
कि वो चीज वहां पे प्रेजेंट है, ऐसा लगेगा कि वो चीज वहां पे प्रेजेंट है और उस बात को बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे समझाया जाएगा कि मृगनयनी, जैसे मृगनयनी मतलब कि मृग, मृग के जैसे नैनो वाली, कमल रूपी, कमल रूप, कमल जैसे, जैसे कमल रूपी चरण हो, इस तरह के बड़े कमल नयन हो, मृगनयनी हो, ठीक है, हरिपद हो। तो इस तरह के जो वर्ड्स में आते हैं, चेंजेस मिलते हैं, वो आपके रूपक होते हैं, यानी कि एक चीज प्रेजेंट है, एक चीज नहीं प्रेजेंट, लेकिन उसकी हम समानता बता रहे हैं कि वो चीज ऐसी होगी। अब उत्प्रेक्षा ये आएगा नहीं, लेकिन पढ़ी उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि बहुत ज्यादा गुण, मतलब कि जब आपस में चीजें मिली होती इस तरीके से, मतलब प्रस्तुत हो जो चीज, मतलब प्रस्तुत और प्रस्तुत में क्या होता है, यहाँ मैंने उपमेय वगैरह नहीं लिखा कि एग्जाम टाइम में बहुत सारे बच्चे नए नए टर्म देंगे, उपमेय उपमान, वो सारी चीजें अगर मैं डिटेलिंग में पढ़ाती तो मैं डिस्कस करती, अभी हमें शॉर्ट रिविजन करना है तो उसके लिए मैं बहुत अलग तरह के शब्द ढूंढ के लिखे, तो क्योंकि आपको यहाँ डिफिनेशन नहीं लिखनी आ रही बेटा, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमें डिफिनेशन पता हो मन में कि हम उस चीज को पहचान पाए कि कौन सा है, बस क्लासिफाई करने के पर्पज से लिखा गया, इसीलिए मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। तो प्रस्तुत और प्रस्तुत के गुणधर्म की समानता मतलब बहुत होती नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे संभावना रहती है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल, अब देखना समझना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इस तरह के उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या रहता है, मानो, जानो, मनऊ, जनऊ, इस तरह से मान लो, ऐसी बात है। तो वहां पे अपना जो कवि होता है वो कविता में इस तरह के इन पंक्तियों को सजोता है कि वो बढ़ा चढ़ा के बोलता है, तो फिर उसमें वहां पे मानो बढ़ा चढ़ा के, मतलब मैं वर्ड बोले तो आप अतिशयोक्ति अलंकार में मत ले जाइएगा, मतलब कि कोई बात बताई जा रही फिर उसको बोलते हैं मानो तुम ऐसी बात, ठीक है, मान लो, बस जनरल बोलते मान लो, तो वहां पे इस तरह की चीज होती है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, ये तो एक ऐसा, मतलब उस काल में समय हो गया कि तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा, मतलब यहाँ पे क्रोध को इतना बता रहे हैं कि इतना क्रोध था कि जैसे लग रहा है कि जब हवा चलती है तो सागर भी कांप जाता है, इस तरह का वहां पे क्रोध का सीन था। तो ये बात ही तो मानो है नहीं ऐसा, लेकिन मानो, मानो जानो, इस तरह के वर्ड्स आए तो बेटा वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अब आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में बेटा बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, जैसे कि जो चीज हो ही ना, इम्पॉसिबल हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उस बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि मैंने लिखा प्रस्तुत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जैसे कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। साकेत नगरी मतलब एक नगर है जिसका नाम साकेत नगरी है, ठीक है, एक यहाँ पे नगर का नाम मेंशन किया है, स्वर्ग से मिलने जा रही है, यानी कि स्वर्ग यानी गगन से लग रहा है, मतलब इतनी नगरी ऐसे ही ऐसी है कि वो सीधे आसमान से स्वर्ग की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, तो बहुत बात को वो पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकती है, लेकिन उस बात को भी अगर कहा जाए तो बढ़ा चढ़ा उसी को बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया ताकि एक शॉर्ट टॉपिक से आपका ये भी रिवीजन हो जाए। मानवीकरण, मानवीकरण में क्या होता है, जैसे प्रकृति का वर्णन करते हुए मानव को चित्रित कर देना रहता है, वहां प्रकृति के बारे में बात हो, लेकिन उसको मानव जैसा, मतलब वहां पे जैसे संध्या रूपी स्त्री, इस तरीके से वर्ड डालते हैं। तो संध्या तो क्या हो गया बेटा, एक समय का समय को यहाँ पे डिफाइन किया जाए, लेकिन संध्या को क्या क्या दिया गया, संध्या सुंदरी कर दिया गया, तो उसको मानव रूपी में कर दिया, तो उस तरीके से बोलते हैं मानवीकरण। जैसे मैंने एक ले लिया है, दिवसासन का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी परी जैसी है धीरे धीरे, ठीक है, एक इस तरह के परी जैसे। तो यहाँ पे आपके ये अलंकार खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस या फिर एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चंस आने हैं उसका फॉर्मेट देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस बेटा आ रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कन्हैया किसको कहेगा तो मैया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि क्या पकड़ना है कि क्या है। देखो अनुप्रास अलंकार में मैंने क्या बताया था कि आपका पहला वर्ण क्या होगा, रिपीट होगा, तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमने क्या लगा दिया इसको, अनुप्रास अलंकार लगाना है। अनुप्रास अलंकार को अभी मैंने कैसे परिभाषा में लिखवाया है कि जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, बस हमें इतना याद रखना है। अगर हमें ये नहीं कर पा तो हम दूसरा देखते। अब जैसे यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम, सब में रा रहा है, यानी कि रा वर्ण क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो, रा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस एक सेकेंड, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये 2-3 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 से 5 ही क्वेश्चन आते, ज्यादा आते नहीं है। और ये नंबर यहीं से अगर आपके गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं तो बेटा आपके मार्क्स हो जाते कम हो जाते हैं, यही आपको सॉलिड मार्क्स मिलते हैं, या तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या तो पूरे मार्क्स यहाँ से जाएंगे। तो आपको ये वाले मार्क्स को गेन करने होंगे तभी आपका परसेंटेज अच्छे से बन पाएगा और हिंदी में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। हिंदी आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है,
उन बच्चों के लिए जिनका बाकी सब्जेक्ट कुछ कुछ वीक है, जैसे मैथ्स में कम पूरे स्कोर नहीं कर पाएंगे या बहुत अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे, साइंस में नहीं कर पाएंगे, हिंदी से क्या होगा ओवरऑल वो अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेरे मानस के मोती, मेरे मानस के मोती। अब देखिए यहां पे हम पहले देखेंगे कि यहां पे किसी से का कंपैरिजन तो हो नहीं रहा, इसलिए ये उपमा अगर ना पता हो तो अब की बात बता रहे हैं, उपमा अलंकार नहीं होगा, यमक भी नहीं होगा और रूपक भी नहीं होगा। रूप यहाँ पे किसी चीज का बता ही नहीं जा रहा कि ये सब मृग नयनी हरिपद ये सब आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें डेफिनेशन पूरी ना भी पता हो और कुछ चीजें पता हो तब भी हम ये अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें ऐसे भी आ सकता है कि इसमें 4-5 लाइन दे देंगे, छोटे छोटे वर्ड्स दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए कि ये कौन सा अलंकार है, या यमक अलंकार को उदाहरण कौन सा, श्लेष अलंकार का उदाहरण। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम मिलेंगे या नहीं भी आएंगे, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। तो आपको याद रखना, जैसे हरिपद कोमल कमल से, ये आपका होगा नहीं, क्योंकि रूपक होता तो ये होगा नहीं। मजबूत सिलासी दृढ़ सलाह, ये भी आपका नहीं होगा। इनमें से सभी, ये भी नहीं, कुछ नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका अगर हमें ना भी पता हो इस तरीके से उनको हम इलिमिनेट करते जाएंगे टर्म्स को और हम राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। अब यहाँ पे देखिए आपका श्लेष नहीं होगा, रूपक नहीं, अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा। ठीक है, डिफिनेशन अगर आपको याद है तो ये पूरा अच्छे से रिवाइज कर। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ यहाँ पे पर्पस ये था इन क्वेश्चन को कराने का बेटा, ताकि आप इस फॉर्मेट को देखकर जाइए और जो आपके 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, वैसे 4 ही आएंगे, तो आपके यहाँ से 4 नंबर आपके पूरे पूरे कवर हो जाएंगे। 4 नंबर के पहले वाच्य वाले से भी 8 नंबर तो देखिए बेटा आपकी। और हम जितने भी टॉपिक है, जैसे आपका संदेश लेखन है, विज्ञापन लेखन है, ये चीजें भी हम आपकी कल तक दे देंगे, तो आप एग्जाम से जाने से पहले कर लीजिएगा। बस देख लेना, 10-10-15 मिनट की वीडियोस हैं, आपको देख लोगे तो पूरी की पूरी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अब मैंने क्या किया कि आप बहुत इतने सारे क्वेश्चंस बनाना से क्या होगा, और आप भी कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो मैंने कुछ आए हुए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हमसे मैंने वो इनको कर दिए हैं, तो आपको देख लेना है। थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लेंगे तो सारी चीज हो जाएंगी। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिख लिए, हो सकता है आप इन्हीं में से सेम मिल जाए या थोड़ा डिफरेंट मिल जाए। जैसे मान सरोवर सुबर जल की, अब यहाँ पे मान सरोवर सुबर जल की, तो यानी कि आपको दिखा जाए कि किसी बात को बताया जा रहा है किसी रूप में, तो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। दूसरा है सोई संत सुजान, देखिए वर्ण की आवर्ती हो रही, सा बार बार रिपीट हो रहा है। एक तो आपको रट लेना है कि जहां वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है वो क्या हो जा रहा है, आपका अनुप्रास अलंकार हो जा रहा है। जहां शब्द की हो रही, तो इसी तरीके से आपका क्या होगा, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। 4 ऑप्शन में आपको 2-3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपको लगेंगे, 2 ऑप्शन लगेंगे नहीं, तो उसमें से आपको देख लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अलग से यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ऑलरेडी आपका परसों एग्जाम है। ठीक है, आज 19 हो गई है, तो ये देख लीजिए, सुषुम सेतु पर खड़ी थी। अब देखिए सुषुम से यहाँ पे देखिए एक बात को, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यानी एक बात को दूसरे, यानी प्रस्तुत को प्रस्तुत के एक रूप में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, इस बात को बताया जा रहा है, तो ये आपका रूपक हो गया। चांदी की सी उजली छाया, मतलब चांदी, जिस तरह से चांदी सफेद हो उतनी ही उजली छाया थी, यानी एक बात से क्या उसकी उस तरह से उपमा दी जा रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, यहां भी देखिए मरकत के डिब्बे सा खुला हुआ ग्राम है, ग्राम या गांव है, वो डिब्बे से ग्राम वाला मतलब ग्राम यानी गांव सा। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी आपको उपमा, एक बात को मतलब उसमें प्रस्तुत को क्या उसमें बताया जाए कि इस तरीके हो जाएगा, तो वहां पे उसकी उपमा देना हो गया। हसमुख हरियाली हिम, देखिए इसको तो देखा नहीं, हसमुख हरियाली हिम अनुप्रास अलंकार, जहां पे आपको वर्ण की आवर्ती दिखे आंख बंद करके, वहां पे क्या होगा, अनुप्रास की ज्यादा एग्जांपल आते हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे उसमें अनुप्रास और उपमा ये ज्यादा आते हैं, तो मैंने कोशिश भी वही की है। बाकी मैंने पढ़ा दिया था आपका मानवीकरण उत्प्रेक्षण, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए आप उसको मत करिएगा। छिति जटारी गहराई दामनी सी, देखिए यहाँ भी एक बात को क्या किया गया, एक दूसरे रूप में बदलने का प्रयास किया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। काली लहर कल्पना काली, का वर्ण क्या वर्ती हुई बार बार, तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। बेटा एक बात रख लीजिए, सबसे ज्यादा तो अनुप्रास के आपके पूछे जाए गए, मैंने जो भी देखा है। और अनुप्रास अलंकार में क्या देख लेना है कि अगर पहला वर्ण बार बार आ रहा हो तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस काले संकट सागर पार, अब देखो इस काले संकट सागर पार, यानी कि जो इस तरह से जो संकट है, तो ऐसा लग रहा है जैसे सागर पार का जो संकट है, तो इसमें भी एक बात को क्या दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। मखमली पेटियों से लटकी, ठीक है, यहाँ पे उपमा दी जाएगी, जो
मखमली जिस तरह से पेटियां लटकी हो, अब ये मत सोचिएगा कहाँ से दिया गया, बस ये समझ लीजिए इस तरीके से आपके कॉमन लग की आएगा। ठीक है, तो आपको बस ये पढ़ लेंगे तो शायद आप अपने पूरे के पूरे मार्क्स कवर कर पाए। तो मखमली पेटियों से लटकी तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। जहां लगे कि कंपेरिजन, जहां लग रहे तो वो आपको चीजें करनी है। गोकुल गांव के गौरन, देखो गा गा करके आया, ये आया क्वेश्चन से। तो जहां वर्ण की आवर्ती वो बेटा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, वेदना बोझ वाली सी। वेदना मतलब कि वेदना बोझ वाली सी, वो वाली सी वाला से, तो वहां पे क्या उपमा दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका उपलंकार हो जाएगा। जंगल में झरबेरी झूली, झाझा, इसमें कोई मतलब नहीं बना, झाझा दो बार हमने देखा, ने क्या लगा दिया, अनुप्रास अलंकार। कालंदी कुल कदम की डाल, बाबा बढ़ने की आवर्ती, और ये भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आई होप आपको अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपके बिल्कुल एग्जाम की तैयारी को और अच्छा कर सके। पूरा का पूरा प्रयास किया है कि आपके जो 4 मार्क्स का जो अलंकार आता है, बेटा यहाँ पे डिक्टेशन लिखने के लिए नहीं आएगी, कोई डिटेलिंग नहीं करने के लिए आएगी, ना ही आपको पंक्तियां लिखने के लिए आएंगी, सिर्फ और सिर्फ पहचानना होगा। एमसीक्यूज के फॉर्म में ही 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वो मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट करा दिया है, तो आप इस सबको वीडियो देखकर जरूर जाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपके एग्जाम के लिए अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए। और प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनके भी एग्जाम की तैयारी को और ये मजबूत कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर आप इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल